बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही छोटा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू वैक्यूल। अब वैक्यूल हमारे पास है क्या? अगर हम देखें तो वैक्यूल जो है ये हमारे पास फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेली है। फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेली, और ये हमारे पास जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। अब अगर हम जरा इसको देखें, एनिमल सेल की अगर हम एग्जांपल लें तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ जो है ये एक एनिमल सेल है, और आपको पता है एनिमल सेल के अंदर हमारे पास एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली होती है, दैट इज़ आवर न्यूक्लियस। साइज में बड़ा होता है और प्रोमिनेंट होता है, इसलिए ये हमें जो है वो क्लियर नज़र आता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैक्यूल है वो छोटे छोटे यूँ इस तरह से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। और ये सेल के अंदर, ये अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इनका साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है, और ये दोनों में मौजूद है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें या फिर एनिमल सेल की बात करें तो ये दोनों के अंदर मौजूद होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो एनिमल सेल है वहाँ पे लार्ज साइज ऑफ न्यूक्लियस की वजह से यहाँ ये जो है वो छोटे छोटे साइज़ के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, और जो न्यूक्लियस है वो साइड के ऊपर पड़ा होता है। अब ज़रा देखें कि एनिमल की, चलें एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एनिमल के अंदर अगर ये है तो इसका क्या फंक्शन है, क्या काम करता है ये। अगर हम देखें तो एनिमल की बॉडी के अंदर ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा स्टोरेज का काम करेगा। देखिए हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट, मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो बनते रहते हैं, तो उनको स्टोर भी तो होना है। तो हमारे पास ये जो वैक्यूल है ये इन न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। लेट सपोज अगर मैं बात करूँ, हमारे पास क्या हो, ग्लूकोज हो, हमारे पास क्या हो जी, कार्बोहाइड्रेट हो, हमारे पास क्या हो, लिपिड हो, ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट हैं। तो ये क्या करता है, एनिमल की बॉडी के अंदर ये इनको स्टोर करता है। इसके अलावा अगर हम देखें एनिमल की बॉडी के अंदर ये दूसरा फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि अगर हम देखें हमारे पास एग्जाम्पल में ले, अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा के अंदर भी हमारे पास एक वैक्यूल होता है जिसका नाम है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो वहाँ पे ये क्या करता है, ये उसके वेस्ट को एलिमिनेट करता है। तो वहाँ पे क्या करता है, ये एक्सक्रीशन का काम करता है एनिमल की बॉडी के अंदर। अब आ जाते हैं हम प्लांट की बॉडी में, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्लांट सेल, राइट। और इसके अंदर आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वैक्यूल, राइट। और वैक्यूल हमें पता है क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और इस सिंगल मेम्ब्रेन, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, राइट। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और प्लांट सेल के अंदर इसका साइज जो है वो लार्ज होता है। अब हम बात करते हैं कि वैक्यूल का क्या फंक्शन है प्लांट बॉडी के अंदर। तो अगर हम बोलें कि ये जो वैक्यूल है, जिस तरह से एनिमल की बॉडी के अंदर जो है ये स्टोरेज का काम करता है, यहाँ पे भी ये क्या काम करेगा, ये स्टोरेज करेगा, राइट। यहाँ पे भी ये क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। इसके अलावा ये क्या करता है, ये यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट। सपोर्ट प्रोवाइड करता है और क्या देता है, प्लांट को शेप देता है, प्लांट सेल को शेप देता है। अब सपोर्ट किस तरह से देगा, लेट सपोज हमारे पास ये एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर जब पानी एंटर होता है तो पानी बहुत ज़्यादा जब इसके अंदर आ जाता है तो ये टर्जिड हो जाता है, और जब ये टर्जिड होता है तो सेल की शेप इससे मेंटेन रहती है। और दूसरा इससे क्या होता है कि
प्लांट को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड होती है। तो एज सच इसका बस इतने ज़्यादा रोल नहीं है, बस ये काम करता है कि ये स्टोरेज करेगा और सपोर्ट और शेप देगा प्लांट के अंदर, और एनिमल के अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। होप कि आप लोगों को ये छोटा सा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।